अंतिम चरण। बंगाल की 9 सीटें चुनाव को तैयार हैं, तो कोलकाता की सड़कें भी तैयार हैं। तपिश को खामोश करने के लिए इंद्र देवता भी मेहरबान है और तैयार है पीएम मोदी ममता के गढ़ में रोड शो के लिए। कोलकाता की इसी सड़क पर कल यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए बीजेपी के लिए हुंकार भरेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो के लिए कोलकाता की उसी ऐतिहासिक सड़क का चुनाव किया है जहां स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान की अलौकिक अलग गुलजार हुई थी। उनके रोड शो की शुरुआत कोलकाता के श्याम बाजार मोड़ विधान सरणी से होगी और करीब 2 किलोमीटर दूर तक स्वामी विवेकानंद के घर के पास संपन्न होगी। प्रधानमंत्री ठीक इसी जगह से श्याम बाजार मोड़ से रैली शुरू करेंगे और ये रोड शो जाएगा करीब 2 किलोमीटर दूर स्वामी विवेकानंद के घर के सामने तक और वहां पे जाकर प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। कोलकाता में श्याम बाजार इलाके को आध्यात्मिक आंदोलन का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर रोड शो करेंगे, शनिवार को इसी रास्ते पर साधु संतों ने रामकृष्ण मिशन को लेकर ममता की टिप्पणियों पर विरोध प्रदर्शन किया था। अंतिम चरण में बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 2 कोलकाता में ही आती हैं। इन दोनों ही सीटों पर 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी। अब बीजेपी भी इन पर जोर लगा रही है और ममता को भी इस बात का मान है और इसीलिए प्रधानमंत्री के रोड शो के ठीक 24 घंटे बाद ममता बनर्जी भी इसी जगह से रोड शो करेंगी। प्रधानमंत्री के जो रैली है उस रैली के एक दिन बाद ममता बनर्जी भी ठीक इसी जगह से श्याम बाजार मोड़ से लेकर स्वामी विवेकानंद के घर तक 2 किलोमीटर के रास्ते में ममता बनर्जी भी रैली करेंगी और ये राजनीतिक प्रचार एक अलग तूल पकड़ रहा है पश्चिम बंगाल में और आखिरी चरण में आते यहाँ तक पहुँच गया कि जिस जगह पे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे ठीक 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी उसी रास्ते में रोड शो करेंगी। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद ममता बनर्जी के रोड शो को उनकी कॉपी बताया गया तो टीएमसी ने जवाब दिया। पहले से ही ठीक था। 29 में नेताजी सुभाष चंद्र बसु के स्टैचू के सामने से स्वामी विवेकानंद के घर पर ममता जी का रोड शो होगा। 2019 में बंगाल में ममता बनर्जी ने 22 तो बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आई। बीजेपी दावा कर रही है इस बार कि उसके पास 30 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो तृणमूल का दावा है कि बीजेपी हाशिए पर खिसक जाएगी। जंग दिलचस्प है, बाजीगर कौन होगा 4 तारीख के परिणाम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और ये आखिरी चरण बीजेपी और टीएमसी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2019 के जो चुनावी परिणाम हैं उनमें 9 सीटों पर क्या जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्या जनादेश दिया था उसको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता उत्तर की और कोलकाता दक्षिण की। ये दोनों सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी, कोलकाता दक्षिण भी और कोलकाता उत्तर भी, यानी शहर और शहर के आसपास का हिसाब किताब था वो टीएमसी की तरफ गया था। इसके अलावा बात हम करें कोलकाता उत्तर के बाद, टीएमसी के खाते में लगभग सारी सीटें थी, 9 की 9 सीटें जिन पर चुनाव हो रहा है वो सारी की सारी सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। बीजेपी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ा था। क्या इस चुनाव में हो पाएगा? हम बात करते हैं दमदम की, हम बात करते हैं बारासात की। दमदम बारासात इन दोनों सीटों पर टीएमसी जीती थी। इसी तरह कुछ और सीटें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बात बस्ती राट की करें, बात करें जयनगर की, तो वहां पर भी जीत किसने दर्ज की थी? दोनों जगह टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह मथुरापुर और डायमंड हार्बर में भी, इसी तरह जाधवपुर में भी आप देख रहे हैं 9 सीटें हैं। सभी सीटों पर जीत दर्ज किसने की? टीएमसी ने जीत दर्ज की। कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात और इसी तरह जाधवपुर तक जो 9 की 9 सीटें हैं वो सीटें टीएमसी ने जीती थी। और अब यही जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के ऊपर और पूरे प्रचार अभियान के ऊपर कि यहां से कितनी सीटें टीएमसी के खाते से निकाल पाते हैं।